बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर सियासी खलबली मची हुई है। पटना जिले के मोकामा में 30 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या से सियासी पारा हाई कर दिया। बिहार पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई। वहीं पूरे मामले पर डीजीपी ने बड़ा बयान दिया। देखिए रिपोर्ट। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर सियासी खलबली मची हुई है। पटना के मोकामा में 30 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या से सियासी पारा हाई है। बिहार पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई। शनिवार रविवार के दरमियान रात बाहुबली नेता अनंत सिंह को बाढ़ के कारगिल मार्केट से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया। अनंत सिंह को पटना की बेऊर जेल में रखा गया है। बिहार के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि घटना 30 को हुई। 2 उम्मीदवार के समर्थक गुजर रहे थे। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। दुलारचंद की मौत हो गई। परिजन की इच्छा पर बाढ़ में ही पोस्टमार्टम करवाया गया। पूरी निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ। पैर के निचले हिस्से में जख्म देखा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लंग्स और हार्ट पर ज्यादा दबाव पड़ने के कारण ये मौत हुई है। ये संभव है कि उनके ऊपर वाहन चढ़ा था। डीसीपी का कहना है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि जानबूझकर वाहन चढ़ाया गया या भागने के दौरान वाहन चढ़ गया। हालांकि अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी और भी गिरफ्तार किए जाएंगे। अभी हम 6 तारीख पर फोकस कर रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराना अभी बड़ी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के हर एक चीज पर सख्त नजर है। वहीं इस दौरान एक डीएसपी 2 थानेदार को सस्पेंड भी किया गया है। सोशल मीडिया पर जो भी आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहे हैं, चुनाव के बाद उन पर एफआईआर भी की जाएगी। वहां उपस्थित लोगों के मुताबिक जिम्मेदारी के आधार पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अनंत सिंह को आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। उनसे लगातार पूछताछ भी जारी है। जन स्वराज के उम्मीदवार की भी गिरफ्तारी होगी। वहीं पूरे मामले में सीईसी ज्ञानेश कुमार का कहना है कि लोकतंत्र के पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग ये स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हिंसा के प्रति 0 टॉलरेंस रखता है। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक वोटिंग में हिस्सा ले। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर अब सियासत भी तेज है। पूरे मामले को लेकर तेज प्रताप यादव ने बयान दिया। कहा कि गिरफ्तार तो होना ही है। जिस प्रकार की छवि है और जिसके ऊपर आपराधिक मामले और क्रिमिनल जैसे केसेस दर्ज हैं, उनका गिरफ्तार होना ही है। प्रधानमंत्री के रोड शो पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, देखते हैं कि क्या होता है। अखिलेश यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बाउंड्री फांद जाते हैं, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, गेट फांद जाते हैं। जिस तरह से हमारे साथ में घटना हुई, हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। जो हमारे विरोधी है उनका हाथ हो सकता है, जयचंद का हाथ भी हो सकता है। देखिए, गिरफ्तार तो होना ही है। जो जिस तरीके का छवि है और जिसके ऊपर आपराधिक मामले और क्रिमिनल जैसे केस मामले दर्ज हैं, तो गिरफ्तार होगा ही आदमी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो है पटना में। तो रोड शो है, सब लोग अपना अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी सरकार अभी बना नहीं ना है, तो कहने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है। अरे अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहा जाए? अखिलेश यादव तो बाउंड्री फांद जाते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए? गेट फांद जाते हैं, गेट। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पूरे मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी आज हुई है, पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जमानतें भी हुई हैं, लेकिन जो जंगल राज की बात कर रहे हैं वो आज सबके सामने आ गया कि असली जंगल राज यही है, जहां चुनाव के बीच में नेताओं पर गोली चलवाई जा रही है, नेता ही करवा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का रोड शो है, इसलिए गिरफ्तारी की गयी। नहीं, पोल तो खुल गई ना, असली जंगल राज तो सबने देख लिया ना। आज प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब इन्हें अपनी लीपापोती तो करनी है।
ये सिर्फ लिपापोती है, लेकिन असलियत अब सबके सामने है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जो खुद अपराध से घिरे हों, जिनके काल में अपहरण का व्यापार चलता था, जिनके काल में नौकरी के बदले जमीन छीनी गई, वो क्या बोलेंगे? उनके तो घर में आपराधिक तत्व मौजूद है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।